देखिए, इस वक्त मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर खड़ी हूँ। देखिए, उनका आवास है सरकारी आवास, जो कि अब खाली हो चुका है। यहाँ से सारा सामान जो है निकाल लिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके परिवार का। स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहाँ से जा चुके हैं। गुमती नगर में जो उनका निजी आवास है वहाँ पर वो चले गए हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके जो बयान है चुनावों से पहले काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे थे, जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि बीजेपी को पटका नहीं देंगे और इस बार जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम चलेगा और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट पड़ेंगे। बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। यही सोचकर देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो है फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे थे और फाजिल नगर सीट से ही लगभग आपको बता दूं तकरीबन 44,000 वोट के आसपास से स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बड़ी हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। बीजेपी की तरफ से देखिए 1 लाख से भी ज़्यादा वोट जो है फाजिल नगर से बीजेपी कैंडिडेट को मिले हैं। वहीं आपको बता दूं स्वामी प्रसाद मौर्य को 71,000 समथिंग वोट फाजिल नगर सीट से मिले हैं। जो फासला रहा है, जो वोट का फासला रहा है, जिन वोटों के आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य की हार हुई है फाजिल नगर से, वो 44,000 से भी ज़्यादा का आंकड़ा रहा है। तो देखिए इसी आंकड़े के चलते बड़ा आंकड़ा है, बड़ा एक यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है वोटों का, 44,000 वोटों का, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट से हारे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं देखिए चुनावों के चलते क्या क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी के खिलाफ बयान रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इंटरव्यू में कहते हुए देखे गए हैं कि योगी मोदी को ऐसा नाच नचाऊंगा, उनको ऐसी पटकनी दूंगा कि वो याद रखेंगे इस बार 2022 के चुनाव में जीत हमारी ही होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट पड़ेंगे और जो मौर्य समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को ही वोट देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है बाजी पलट गई और स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चारों खाने च्युत हो गए हैं। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य देखिए जिस तरीके से बयान दे रहे थे, उनका ये कहना था कि सांप रूपी आरएसएस, नाग रूपी बीजेपी और नेवला रूपी स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके से इनको डसेंगे, इस तरीके से बीजेपी को ख़त्म करेंगे कि बीजेपी देखती रह जाएगी। यहाँ पर देखिए जो अपने आप को नेवला बता रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बीजेपी की हार के लिए खुद को नेवला बता रहे थे और आज आरएसएस को सांप रूपी बता रहे थे। यहाँ पर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की हार देखी जा रही है, उससे ये पता लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बोल थे बहुत बड़े थे, लेकिन जनता ने उन्हें सरे से नकार दिया है। वहीं उनकी जो बेटी है जो कि बीजेपी में है, संघमित्रा मौर्य का भी देखिए बयान आया है अपने पिता की हार के बाद। संघमित्रा मौर्य का ये कहना है कि हार और जीत हमारे हाथ में नहीं होती है। कोई जीतता है तो कोई हारता है, लेकिन उसको मैं सम्मानपूर्वक लेती हूँ। ठीक है, उनके पिताजी की हार हुई है, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि संघमित्रा मौर्य पर यह भी आरोप था कि वो फाजिल नगर में अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। चुनाव प्रचार के लिए वो अपने पिता के लिए पहुंची थी। देखिए समाजवादी पार्टी में उनके पिता है, संघमित्रा खुद बीजेपी में है, तो अगर वो चुनाव प्रचार के लिए गई हैं अपने पिता के लिए तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वो अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। लेकिन इस पर संघमित्रा मौर्य का ये कहना था कि वो चुनाव प्रचार करने नहीं गई, जबकि वहाँ के लोगों से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ संघमित्रा मौर्य आई थी अपने पिताजी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए। तो अब इसी बात को लेकर जब बीजेपी अब प्रचंड जीत हो गई है बीजेपी की उत्तर प्रदेश चुनावों में, तो अब इसी चीज़ को लेकर हो सकता है कि संघमित्रा पर गाज गिर सकती है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि संघमित्रा मौर्य जो है लगातार अपने पिताजी के पक्ष में आती नजर आ रही है। और अभी भी मैं देखिए उनके जब पिताजी की हार हुई है तो उनके पिता की हार के बाद जो मैं संघमित्रा का अभी बयान देख रही थी, उसमें संघमित्रा ये बोलती हुई नजर आ रही है कि पिता के साथ खड़े होना मेरा कर्तव्य है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हूँ तो उनके साथ खड़े रहूँगी, उनके साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। तो पिता के साथ खड़े होना अपना कर्तव्य बता रही हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गई हैं कि उनके पिता एक विपक्षी पार्टी के नेता हैं। विपक्षी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि बीजेपी में वो कह रहे थे कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। जबकि आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी ने उनको सम्मानपूर्वक पार्टी में शामिल किया था, इसका जो बयान है वो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य बता रहे थे अपने बयानों में जब वो बीजेपी में हुआ करते थे। लेकिन जब जैसे ही उन्होंने बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन की, समाजवादी पार्टी में आने के बाद उन्होंने बीजेपी को सांप रूपी बता दिया और खुद को उन्होंने नेवला रूपी बता दिया। तो उनका जो नेवला वाला रूप था जिसके चलते वो बीजेपी को हराने की बात कर रहे थे, वो नेवला रूप जो है किसी काम का नहीं आया है। और उसी नेवला रूपी स्वामी प्रसाद मौर्य की जो हार हुई है यहाँ पर जनता ने उन्हें सरे से नकार दिया है। अब देखिए आपको बता दूं कि समीकरण क्या रहा है इस बार उत्तर प्रदेश चुनावों में। उत्तर प्रदेश चुनावों में बीजेपी के जो मुद्दे थे उन मुद्दों के चलते ही यहाँ पर जो है जनता ने उन्हें वोट दिए हैं। कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर जैसे जो नेता हैं जो कि दलित को, ओबीसी समाज के लोगों को अपने ठेकेदार बताते हैं कि उनके जो वोट हैं वो उन्हीं को जाएंगे। लेकिन इस बार जो
मतदान हुआ है उसमें दलितों का और जाटव वोट बैंक जो है ज़्यादातर बीजेपी की तरफ जाता हुआ यहाँ पर नज़र आया है। जो 100% वोट है दलित और जाटवों का वो बीजेपी को मिला है, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि मायावती जी के बयान, मायावती जी का जो वोट बैंक था, मायावती जी ने लगातार अपने बयानों में ये कहा है कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो दलित विरोधी पार्टी है, तो यहाँ पर इन वर्गों के लिए काम नहीं होता है। तो इसलिए भी दलित और जाटव समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ गए, क्योंकि उन्होंने अखिलेश यादव को नहीं चुना, क्योंकि उनका ये मानना है कि अखिलेश यादव जो है दलित विरोधी पार्टी है, इसलिए ज़्यादातर दलित वोट जो है बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आया। और देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की एक बड़ी हार की वजह ये भी हो सकती है कि आरपीएन सिंह जो है बड़े नेता हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में आने के बाद देखिए कुशीनगर जिले से जैसे ही फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य की हार हुई है, तो बड़ा रीज़न आरपीएन सिंह भी हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा चेहरा है वो उस जिले से और कुशीनगर में उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो वहाँ की जनता ने आरपीएन सिंह को चुना और बेशक वो चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे पर भी वोट पड़े हैं, तो इसी के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य की वहाँ पर बड़ी हार हुई है फाजिल नगर सीट से। वहीं ओपी राजभर की अगर मैं बात करूँ, ओपी राजभर बेशक अपनी सीट से जीत गए हों, लेकिन ओपी राजभर भी काफ़ी सारे बयान के चलते देखिए सामने आए थे। उनके जो बयान थे चुनाव से पहले यही रहे थे कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है उत्तर प्रदेश से। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी बोल रहे थे कि राम की भूमि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाना है, लेकिन बीजेपी को हटाने के चक्कर में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही सीट खो बैठे हैं। ओपी राजभर जो बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की बात कर रहे थे, वहीं ओपी राजभर अब ये देख रहे होंगे कि बीजेपी जो है भारी मतों से यहाँ पर जीती है उत्तर प्रदेश चुनावों में, और जो समाजवादी पार्टी है 111 सीटों में सिमट गई है। वहीं जयंत चौधरी के साथ जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का, जयंत चौधरी जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चर्बी उतारने की बातें कर रहे थे, जिस तरीके से जयंत चौधरी के भी देखिए सामने आ रहे थे बयान, उन्होंने अपने समर्थकों से ये अपील की थी कि इतना आप आरएलडी का बटन दबाइए कि बीजेपी वालों की चर्बी उतर जाए। तो चर्बी उतारने की बात यहाँ पर जयंत चौधरी ने की थी, लेकिन इस गठबंधन के बावजूद भी यहाँ पर जयंत चौधरी को इन उत्तर प्रदेश चुनावों में कोई फायदा नहीं हुआ। पिछली बार की तरह ही इस बार भी उनकी 8 सीटों में जयंत चौधरी की पार्टी है वो सिमट गई है। 2017 की अगर मैं बात करूँ तो 2017 में जयंत चौधरी ने 277 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 266 सीटों पर जो है उनके विधायकों की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार भी देखिए सिर्फ 8 ही सीटें आरएलडी के पाले में गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन किया था, जिस उम्मीद के साथ गठबंधन किया था, वो उम्मीद भी यहाँ पर बची नहीं और वो उम्मीद भी टूट गई है। तो ये जो आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था वो भी किसी काम नहीं आया। तो देखिए जिस तरीके से मैं आपको ये पूरा समीकरण दिखा रही हूँ, बीजेपी का जो शुरुआती समीकरण रहा था कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और फिर उसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल के बाद जो फ्री राशन का यहाँ पर एक समीकरण बीजेपी की तरफ से देखा गया, वो बहुत प्रभावशाली रहा। महिलाओं की सुरक्षा, फ्री में राशन देना और बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहा है इन चुनावों में। और बुलडोज़र का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है जनता पर कि जनता योगी आदित्यनाथ को बुलडोज़र बाबा के नाम से संबोधित करने लगी है। अब कानून व्यवस्था के चलते भी बीजेपी को वोट पड़े हैं, वहीं दलित वोट भी काफ़ी ज़्यादा इस बार बीजेपी के पाले में गए हैं। तो यही सब मिलाकर जनता ने जो है उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार लाई है। और अब देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का जो आवास है वो खाली हो रहा है यहाँ से, जो अपने आप को बता रहे थे कि इस बार जो है उनके नाम पर वोट पड़ेंगे और योगी मोदी को ना चुना चाहेंगे। तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को खुद ही अपना आवास खाली करना पड़ गया, सरकारी आवास, और 44,000 से ज़्यादा वोटों के आंकड़े से उनकी हार हुई है। तो आप हमें इन सब पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।